लाखों लोगों की जान चली जाती है। तो आज इसी चीज को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंडिया में इतनी गंदगी क्यों है। इस गंदगी का पहला कारण है एयर पोल्यूशन। आज के समय में लोगों को थोड़ी दूर भी कहीं जाना होता है तो वो बाइक या कार से जाना पसंद करते हैं। पैदल चलना तो लोगों को ओल्ड फैशन लगने लगा है और इसी सोच के चलते आज के समय में एयर पोल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2010 में हुई एक स्टडी से पता चलता है कि एयर पोल्यूशन इंडिया में 5वां सबसे बड़ा हत्यारा है और 2010 में एयर पोल्यूशन से संबंधित बीमारियों के कारण 6,20,000 लोगों की जान चली गई और 2019 में एयर पोल्यूशन के कारण 2 मिलियन लोगों की मौत हो गई, जो देश में होने वाली कुल मौतों का 17% थी और 28.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उत्पादन का नुकसान हुआ। इंडिया में हर साल एयर पोल्यूशन के कारण 20 लाख लोगों की जान चली जाती है। 2013 में नॉन स्मोकर लोगों पर एक स्टडी हुई जिसमें ये पता चला कि यूरोपीय लोगों की तुलना में इंडियंस के फेफड़े 30% तक कमजोर होते हैं। एक और स्टडी से पता चलता है कि इंडिया में लगभग 2 मिलियन बच्चों के फेफड़े ठीक से काम तक नहीं करते हैं। गंदगी का दूसरा कारण है वाटर पोल्यूशन। आज इंडिया का 80% पानी पोल्यूटेड हो चुका है। गंगा नदी भी लगभग पूरी तरीके से पोल्यूटेड हो चुकी है और कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि गंगा खुद को खुद ही साफ कर लेती है। Really? Yes. You believe that the river Ganga can heal itself if there's more water in the river Ganga? Of course, 100% true. If water is there, if flow is maintained, Ganga will solve its own pollution problem. Dilution is the solution of pollution. और यमुना का भी कुछ ऐसा ही हाल है। यमुना नदी पर सफेद जहरीली झाग तैरती है जिसमें खड़े होकर लोग पूजा करते हैं। ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजर है। आज इंडिया में 56% लोगों के पास बेसिक सैनिटेशन की फैसिलिटी तक नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे लोग खुले में ही शौच करते हैं और कुछ लोग तो नदियों के किनारे ही सारे कार्यक्रम करते हैं और उसके बाद ये सारी गंदगी नदियों में चली जाती है, जिसके बाद इसी पानी को लोग पीते हैं। पूजा पाठ का सामान भी धर्म के नाम पर नदियों में बहा दिया जाता है और इन्हीं सब चीजों के कारण आज के समय में भारत की ज्यादातर नदियां पोल्यूटेड हो चुकी हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग देश में 41,523 उद्योग हैं, जो सालाना 8 मिलियन टन कचरा पैदा करते हैं और फास्ट फैशन के कारण भी गंदगी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया टेक्सटाइल जर्नल के अकॉर्डिंग हर साल 1 मिलियन टन से भी ज्यादा कपड़े फेंक दिया जाता है। यह पर कैपिटा 0.79 किलोग्राम टेक्सटाइल वेस्ट है। फैशन इंडस्ट्री के कारण हर साल 53 मिलियन टन फाइबर का उत्पादन किया जाता है, जिसमें से 70% फाइबर कचरे के ढेर में चला जाता है। इसमें से 1% से भी कम फाइबर का रिसाइकिल किया जाता है। कचरे का एक कारण है कि आज के समय में भारत में वेस्ट मैनेजमेंट तक ढंग से नहीं होता। आज के समय में भारत में कचरा इतना ज्यादा हो गया है कि यहाँ पर कचरे के पहाड़ बन चुके हैं। डाउन टू अर्थ में पब्लिश एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल 62 मिलियन टन कचरा उत्पन्न किया जाता है, जिसमें से सिर्फ 43 मिलियन टन कचरा ही कलेक्ट किया जाता है और 31 मीट्रिक टन कचरे को तो सीधा ऐसे ही लैंडफिल में डंप कर दिया जाता है। और एक अनुमान है कि 2030 तक भारत का एनुअल वेस्ट बढ़कर 165 मीट्रिक टन हो जाएगा। कचरे का एक कारण है लैक ऑफ अवेयरनेस। लोग अपने घर को बहुत साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन इस चीज को बाहर बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। कहीं भी कचरा फेंक देंगे, कहीं भी यूरिनेट कर देंगे, कहीं भी थूक देंगे और पान खाकर पिचकारी मारना तो लोगों का स्वैग है ही। लोगों की इसी सोच के चलते आज के समय में वर्ल्ड की 30 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में से 22 सिटी तो सिर्फ इंडिया की है। और इंडियंस की इसी सोच पर महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था कि हम स्वच्छता के नियम को नहीं जानते हैं, हम हर जगह थूकते हैं, हर जगह पेशाब करते हैं, हम कहीं भी गंदगी करते हैं। लोग किसी को कहीं भी कचरा फेंकते देखते हैं तो खुद भी उसी जगह कचरा फेंकना शुरू कर देते हैं, भले ही वो जगह कचरा फेंकने की हो या ना हो। और लोगों को लगता है कि कचरा उठाना तो सफाई कर्मचारी का काम है, हमारा क्या, हम तो कहीं भी कचरा फेंकेंगे। और लोगों को इसी सोच के चलते आज के समय में भारत वर्ल्ड का 3rd मोस्ट पोल्यूटेड देश बन चुका है। कचरे के कारण भारत की इकोनॉमी पर, लोगों के हेल्थ पर और भारत की इंटरनेशनल इमेज पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। कचरे के कारण हर साल लाखों लोगों की जान चली जाती है और बहुत सारे लोग कैंसर, पेचिस, हैजा जैसी गंभीर बीमारियों से घिर जाते हैं और हेल्थ सेक्टर पर दबाव और ज्यादा बढ़ जाता है। और भारत में हेल्थ सेक्टर की हालत पहले से ही बहुत खराब है। मैंने हेल्थ सेक्टर पर ये एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसे तो आप चाहें इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। और जब भी कोई फॉरेनर भारत में आता है तो भारत की गंदगी के बारे में जरूर बोलते हैं,
जिससे भारत की इंटरनेशनल इमेज को नुकसान पहुंचती है। भले ही ज्यादातर लोग भारत को गंदा करने पर लगे हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारत को साफ करने का जिम्मा उठाया है, और इन्हीं में एक नाम है शंकर शेख, जो वैसे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी काम करते हैं, और इन्होंने वृक्षित फाउंडेशन की स्थापना की है। और आज वृक्षित फाउंडेशन ने 8 मिलियन टन से ज्यादा कचरा कलेक्ट किया है, 3.2 मिलियन टन से ज्यादा कचरे को रिसाइकिल किया है, 300 से ज्यादा जगहों को साफ किया है और 19,000 से ज्यादा पेड़ लगाए हैं। गवर्नमेंट ने भी भारत को साफ करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन खुले में शौच को खत्म करने और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए 2014 में शुरू किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य था कि 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त कराना और 100% वेस्ट मैनेजमेंट को खड़ा करना था। स्वच्छ भारत मिशन से 75 मिलियन घरों में शौचालय लगाए गए। इस मिशन के लॉन्च होने से पहले 40% से भी कम घरों में शौचालय थे, लेकिन आज के समय में ये आंकड़ा 85% से ज्यादा है और शौच मुक्त गाँव की संख्या 47,000 से बढ़कर 3,84,000 हो गई है, जो देश के कुल गाँव का 65% है। अब ये डेटा कागजों पर तो ठीक लगता है, लेकिन अभी भी लोग बाहरी सब कुछ करते हुए दिखते हैं।